हेलो दोस्तों, मैं हूं शिल्पा दास और आप सबका स्वागत है 5 पैसा चैनल पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। पैन कार्ड की जरूरत आईटीआर फाइल करते समय पड़ती है। ई-वेरीफाई और टैक्स रिफंड के लिए पैन कार्ड आधार से लिंक होना चाहिए और टैक्स रिफंड के लिए पैन कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। आईटीआर में आपको अपने सारे बैंक अकाउंट्स की जानकारी देनी होगी और टैक्स रिफंड के लिए कोई एक अकाउंट प्राइमरी अकाउंट चुनना होता है। साथ ही आपके पास बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या पासबुक भी होनी चाहिए। फॉर्म 16 एक टीडीएस सर्टिफिकेट है जो कि सैलरीड इंडिविजुअल को एम्प्लॉयर से मिलता है। इसमें आपकी सैलरी का ब्रेकअप और टीडीएस की जानकारी होती है। साथ ही फॉर्म 16 के दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए टीडीएस की समरी बताता है और पार्ट बी आपकी इनकम और टैक्सेस का डिटेल ब्रेकडाउन देता है। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप सैलरी स्लिप्स और फॉर्म 26 एएस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइल आईटीआर। फॉर्म 16A भी एक टीडीएस सर्टिफिकेट है। ये सैलरी से होने वाली कमाई पर नहीं बल्कि दूसरी सोर्सेज से आपकी जो इनकम होती है उस पे कटने वाली टीडीएस के लिए होता है, जैसे कि जब बैंक आपकी एफडीज के इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट करते हैं। फॉर्म 16B सेल ऑफ प्रॉपर्टी में यूज होता है। ये बायर सेलर को देता है जब उसने पेमेंट पर टीडीएस डिडक्ट किया हो। फॉर्म 16C रेंटल इनकम पर कटने वाले टीडीएस के लिए होता है जो कि आप अपने किराएदार से ले सकते हैं। फॉर्म 16D ये कॉन्ट्रैक्ट या प्रोफेशनल फीस पर काटा हुआ टीडीएस का सर्टिफिकेट है। ये वो कंपनी या इंडिविजुअल देते हैं जिसने काम करवाया हो, यानी कि पेयर उस इंडिविजुअल और कंपनी को जिसने वो काम किया हो, यानी कि पे। फॉर्म 16E इट इज गिवन बाय द बायर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि वीडीए टू रेसिडेंट सेलर ऑफ वीडीए। फॉर्म 26 एएस में आपके पैन कार्ड से लिंक जो भी टीडीएस डिडक्ट और जमा हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर में उसकी जानकारी होती है। इसमें हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन टैक्स रिफंड्स और एडवांस टैक्स की भी जानकारी होती है। ये फॉर्म आप ई फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए फॉर्म 26 एएस और टीडीएस सर्टिफिकेट्स में जानकारी बिल्कुल सेम होनी चाहिए और अगर नहीं है तो आप डिडक्टर से ठीक करा सकते हैं। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि एआईएस और टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी यानी कि टीआईएस। एआईएस में इन्वेस्टमेंट्स की कमाई, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स खरीद बेच, बैंक अकाउंट इंटरेस्ट की कमाई और फॉरेन रेमिटेंसेस की जानकारी होती है। टीआईएस एआईएस का ही पार्ट है जिसमें आपकी कुल कमाई की समरी होती है और इसमें डिविडेंड्स, इंटरेस्ट और सैलरी आते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स, अगर आप कोई टैक्स डिडक्शन या एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स की जरूरत पड़ती है। इसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स, यूएलआईपी, पीपीएफ, एनपीएस, एपीएफ, ईएलएसएस आते हैं। होम लोन डॉक्यूमेंट्स, इनका इस्तेमाल होम लोन पर टैक्स डिडक्शन के लिए होता है। इसके अलावा है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स, इसमें सेविंग्स अकाउंट और एफडी इंटरेस्ट के सर्टिफिकेट्स आते हैं। डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन्स, डिविडेंड और स्टॉक्स के कैपिटल गेन्स की जानकारी के लिए आप डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट्स निकाल सकते हैं। इसके अलावा अनलिस्टेड शेयर इन्वेस्टमेंट्स, अगर आपने किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स में निवेश किया हुआ है तो वो भी जानकारी देनी होती है। इसके अलावा है रेंटल इनकम के डॉक्यूमेंट्स भी आपको रखने चाहिए। फॉरेन ट्रांजैक्शंस, अगर आपने किसी भी विदेशी एसेट या बैंक अकाउंट में पैसा डाला हुआ है और कोई कमाई की है तो उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। वैसे आपको बता दें कि आईटीआर 1 फाइल करते समय आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी डिटेल्स को चेक करने के लिए या एडिट करने के लिए आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जाने से पहले 5 पैसा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आगे भी आपके लिए टैक्सेशन से जुड़े वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और आपकी जो भी फीडबैक है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारा वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.